झुकता ही नहीं सर किसी जालिम के सामने, हिम्मत ही ऐसी दे गया सजदा हुसैन का। सनम जावेद की हिम्मत और इस्तिकामत लाजवाब है। इसका हार ना मानना बहुत से मजबूत ताकतवरों की शिकस्त का वाज़ेह सबूत है। सनम जावेद और दूसरी कैदी खवातीन का हौसला ही इमरान खान की हिम्मत है। तारीख हमेशा बहादुरों की लिखी जाती है, बुज़दिल की भी कोई जिंदगी है क्या? इसीलिए सनम की बहन फलक ने एक पोस्ट की जिसमें उसने अपने वालिद के अल्फाज को कोट किया। ये उनके वालिद के एक इंटरव्यू से लिए हुए अल्फाज, जिसमें उन्होंने कहा, मरियम उतना कराओ जितना बर्दाश्त कर लो। मैं न बिलावल हूँ न जरदारी, जो बीवी माँ के साथ जुल्म करने वालों के साथ बैठ गए। पठान हूँ, बेटी के साथ किया सलूक नहीं माफ करूंगा। सनम जावेद की इस्तिकामत और सब्र को देखकर अंदाजा होता है कि सनम एक बहादुर खानदान से ताल्लुक रखती है, वरना इस तरह जेलें काटना और कैदोबंद की सोबतें झेलना आसान नहीं होता। सनम जावेद के साथ जो कुछ हो रहा है, इससे इस हुकूमत के खिलाफ नफरत जन्म लेती है। खुदा का खौफ करने का वक्त है। अवाम के दिल में अपने लिए दुश्मनी पालना कोई अच्छी बात नहीं है। सदीक जान ने सही कहा है कि सनम जावेद के केस में सरकार फंस गई है। एक तो इस मुल्क के आइन और कानून की समझ नहीं आती। कल जिन्होंने सनम को रिहा करने का हुक्म दिया था वो भी इस मुल्क के जजेस ही थे, और जिन्होंने इसे दोबारा गिरफ्तार करने का हुक्म दिया वो न जाने कौन थे। एक बेबस औरत का इतना खौफ क्यों? आखिर इसका कसूर क्या है? सिर्फ इसने पाकिस्तान की आजाद शहरी होने का हक इस्तेमाल किया तो किसी की अना पर पहुँ आ गया। किसी को इसकी आजाद लफाजी पसंद नहीं आई। पसंद तो कश्मीर के उस शायर की शायरी भी नहीं आई, और फिर उसे भी दर लिया गया। मगर न कैद उसे रख सके हैं, न कैद किसी और को रख सकेंगे। सनम ने कोई कत्ल तो नहीं कर दिया जो इसे फांसी पर चढ़ा देंगे। इसने सिर्फ खान साहब की गिरफ्तारी पर रद्दमल दिया। इस मुल्क के कई सहाफी कितनी बकवास कर जाते हैं, कैसे कैसे जुमले रियासत के खिलाफ लिख देते हैं, मगर उन्हें तो रियासत चूम चाट कर वापस गले लगा लेती है। सनम का कसूर यही है कि वो बहादुर है, इस मुल्क की पढ़ी लिखी सियासी वर्कर है। नानी और इसकी कनीजों की दजियां उड़ा दिया करती थी। कल इस्लामाबाद की अदालत के फैसले को हवा में उड़ा दिया गया। आज अदालत ने एक मरतबा फिर सनम को पेश करने का हुक्म दिया। आज गुल हसन औरंगजेब की अदालत छा गई। खान ने हमेशा कहा रूल ऑफ लॉ, और आज साबित हुआ जहाँ इंसाफ हो वहाँ कोई सरकारी मुलाजिम बदमाश नहीं बन सकता। इंसाफ करने वाले जजेस माशरे की बका हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा हुक्म देते हुए कहा, सनम जावेद को इस्लामाबाद से ना जाने दिया जाए। 5 बजे सनम जावेद को इनके रूबरू पेश किया जाए। IG और DG FIA और सेक्रेटरी दाखिला को भी तलब कर लिया गया। सनम जावेद के वालिद और वालिदा कमरे अदालत में आबदीदा हो गए। कुछ ही देर बाद सनम जावेद को अदालत पेश किया जाएगा। पूरी कौम इस वक्त अपनी बेटी सनम जावेद की आजादी की ख्वाह है। सारी अवाम अपनी अदलिया की तरफ देख रही है। पहला हुक्म, सनम जावेद को इस्लामाबाद की हुदूद से मत जाने दिया जाए। किसी सूबे की पुलिस उसे यहाँ से नहीं ले जा सकती। दूसरा हुक्म, सनम को 5:30 बजे मेरे सामने पेश किया जाए। तीसरा हुक्म, IG इस्लामाबाद DG FIA और सेक्रेटरी दाखिला पेश हो। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आज बेहतरीन फैसले की उम्मीद है। आखिरकार जजेस एक बार फिर इस हुकूमत के चवलपन के सामने डट गए। जज साहब ने वाजे कहा कि ये कैसे हो सकता है कि इस बेचारी लड़की सनम को एक केस से बरी करते हैं तो इसे दूसरे केस में पकड़ लेते हैं। इसको फिलफौर रिहा किया जाए और इस्लामाबाद की हुदूद से कहीं भी बाहर जाने न दिया जाए। जजेस को भी नजर आ रहा है कि ये कितना जुल्म कर रहे हैं। जजेस भी माशाल्लाह जालिमों के खिलाफ खड़े हो गए हैं। इस मुल्क में आइन पर अमल दरामद के बाद एक बरकत सी पड़ गई है। उम्मीद है कि आज सनम को आखिरकार अदालत के हुक्म पर घर जाने की इजाजत मिल जाएगी। सनम बहादुर लड़की है, ऐसी बहादुर लड़की जिसने 14 माह अपने बच्चों की जुदाई बर्दाश्त कर ली, मगर फिरौन के सामने हार नहीं मानी। इसके शोहर को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके शोहर की नौकरी खत्म हो गई, मगर इस लड़की ने फिरौन के आगे हथियार नहीं डाले। क़यामत की निशानी तो ये है कि नून लीग का वजीर उस पार्टी पर पाबंदी लगाने की बातें कर रहा है जिसकी सीटें इसकी अपनी पार्टी से ज्यादा हैं। इसी जैसों के लिए एक मलंग आदमी ने कहा था, एक तो ये पढ़े लिखे नहीं और दूसरा कोशिश भी नहीं करते। एतजाज एहसन ने कल सनम की गिरफ्तारी पर बड़ी बात कही। बोले, आफरीन है सनम जावेद पर कि इसने मुस्कुराते हुए गिरफ्तारी दी। मरियम नवाज कहती रहती है कि मुझे नवाज शरीफ के सामने गिरफ्तार किया जाए, यहाँ तो सारी फैमिली के सामने सनम जावेद को गिरफ्तार किया गया। मैं इसकी शदीद मुज़म्मत करता हूँ। आज सनम ने इस कौम को ऐसा नया बाप तोहफे में दिया है जो शायद 100 साल तक मिसाल रहे। मुसलसल 14 माह दर्जनों मुकदमात का मुकाबला करते करते आखिर वो आखिरी मुकदमे में भी रिहा हो गई और बिल आखिर किसी की तरफ रवाना हो गई। अभी मियाँ इशफाक के दफ्तर पहुंचे ही थे कि मियाँ अली इशफाक, इनके वकील सहाफी सदीक जान वगैरह अभी वहीं थे कि बाहर इस्लामाबाद पुलिस की एक गाड़ी आई। अली इशफाक बाहर निकले और पुलिस एहलकार को मुखातिब करके बोले, हाँ जी गिरफ्तार करने आए हैं तो आए कर लें। साथ ही अंदर से सनम जावेद भी निकल आई। इनके साथ खानदान के सारे फर्द भी थे। उनमें से किसी ने मशवरा दिया कि सनम बाकर खैबर पख्तूनख्वा की हुदूद में चली जाओ। सनम सुनकर हंस दी और मुस्कुराते हुए खुद पुलिस की गाड़ी में ये कहते हुए बैठ गई कि गिरफ्तारियों का डर किसी और की आंखों में ढूंढे, डर के भागने वाली नहीं हूँ, कर लें शौक पूरा। लेडी पुलिस एहलकार साथ बैठी और चले गए। लेकिन अब खबर ये आई है कि गिरफ्तार करने वालों ने इस बार ये ध्यान नहीं दिया कि मुकदमा की चीज का बनाए। रात के आखिरी पहर भी सर जोड़कर बैठे रहे कि जज को क्या बताएंगे कि किस जुर्म में पकड़ा है। लेकिन अहम यह है कि यहाँ ये गिरफ्तार करते करते थक चुके हैं और वो आज भी उसी मुस्कुराहट से गाड़ी में खुद बैठकर विक्ट्री का निशान बनाती चली गई है। पाकिस्तान की तारीख में जब जब औरतों में बहादुरों को याद किया जाएगा, सनम जावेद का नाम सुनहरी हरूफ में लिखा होगा। ताकतवर हुकूमत हार गई, मिडिल क्लास घराने की लड़की जीत गई। सनम का नाम पाकिस्तान के घर घर में लिया जा रहा है। वो अब अवाम की जिद बन चुकी है, आज नहीं तो कल रिहा भी हो जाएगी।
और असेंबली में भी पहुंचेगी। रोक सकते हो तो रोक लो। पाकिस्तान के इंसाफ और कानून से पहले भी आम शहरी नाला था, लेकिन इस हुकूमत ने तो अदलिया की रही सही कसर भी निकाल दी है। अब हमारी अदलिया और निजाम पर बाहर की दुनिया सिर्फ हंस सकती है। बहादुर अपनी तारीख खुद लिखता है। सनम ने मौजज़ाती तौर पर खुद को मनवा लिया। लोग सियासत में आकर कुर्बानी देते हैं, वो सब कुर्बानी करके सियासतदान बन चुकी है। अल्लाह इसे हमेशा दर्दमंद दिल दे, सियासी शऊर दे, दलेर रहे। कमल शोजब ने बताया कि आज इमरान खान ने सनम जावेद, खतीजा शाह, डॉक्टर यास्मीन राशिद और आलिया हमजा समेत तमाम खवातीन जो इस वक्त कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त कारी हैं, इन तमाम खवातीन के किरदार को सराहा है। सनम की बहादुरी देकर पूरी दुनिया को पता लग गया है कि इमरान खान जीत चुका है। सोचने की बात है कि जिसका एक वर्कर चट्टान है वो खुद क्या होगा। अगरचे सनम जिस्मानी तौर पर शदीद कमजोर हो गई है, मगर हौसला आज भी इसका चट्टान जैसा है। अल्लाह ने जल्दी इन सबको एक साथ कर देना है। हमारी खुशी इसी में है कि वो अपने बच्चों के पास उनके सरों पर सलामत रहें। जिस वक्त सनम को ये बता दिया गया कि आपको इस्लामाबाद से कहीं नहीं लेकर जा रहे, तो उस पर सनम ने कहा कि सब फैसले अल्लाह के हैं। जमहूरी दौर में आमराना फैसलों ने माइशत का बुरा हाल कर दिया है। अवाम महंगाई में पिस चुके हैं, मगर हुकूमत का फोकस इस पर है कि जमात पर पाबंदी लगा दो, सनम जावेद को गिरफ्तार कर लो, इमरान एक केस में रिहा हो तो फिर गिरफ्तार कर लो। हुकूमत की असल लड़ाई अब पीटीआई से नहीं अदलिया से है। सनम जावेद खान को जिस इस्लामाबाद के जुडिशल मजिस्ट्रेट मुरीद अब्बास शाह की अदालत में पेश किया, ये वही मुरीद शाह हैं जिन्होंने हसन न्याजी का भी राहदारी रिमांड दिया था कोयटा के लिए। सनम जावेद ने अदालत के सामने बड़ा बयान देते हुए कहा कि पुलिस एहलकारों से मैं रात को पूछती रही कि किस मुकदमे में मुझे गिरफ्तार किया गया है। पुलिस वाले कहते रहे हम नहीं बता सकते, ये इस्लामाबाद है, यहाँ हम किसी को भी बगैर मुकदमे गिरफ्तार कर सकते हैं। सनम पर ना कोई मुकदमा ना कोई FIR, बल्कि पुलिस को पता ही नहीं था कि किस लिए गिरफ्तार किया जा रहा है। पुलिस की भारी नफरी और नामालूम अफराद अदालत से रिहाई के हुक्म के बावजूद सनम जावेद को गिरफ्तार करने पहुंचे। मालूम होता है कि ये लोग आइन और कानून को नहीं मानते, बल्कि ऊपर से हुक्म को मानते हैं, और वो सब जानते हैं कि कहां से आता है। इस तरह की फसाइयत से अवाम के दिलों में न सिर्फ नफरत बढ़ती है, बल्कि साथ ही जालिम के खिलाफ आवाज उठाने का अज़्म मजीद मुस्तहकम होता है। सनम जावेद और इनके पूरे खानदान, जिनमें इनके बूढ़े माँ बाप और मासूम बच्चे भी शामिल हैं, उन सब की कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। सनम जावेद ने जज मुरीद अब्बास से इस्तिदा की कि मेरे बच्चे कल बहुत खुश थे कि 14.5 महीने बाद मामा घर आ रही हैं, लेकिन फिर गिरफ्तार हो गई। थोड़ा सा वक्त दे दें, हमारे वकला आ जाएं। समीना पाशा नानी की मंजी ठोकते हुए कहती है, मरियम नवाज साहिबा अपनी टाइमलाइन देखिए। एक आम सी लड़की जिसका बाप 3 दफा का वजीर आजम भी नहीं, जो अमीर तरीन आदमी भी नहीं, जिसका कोई सियासी खानदान भी नहीं, आपसे जीत चुकी है। सनम ने इस निजाम का बहुत मुकाबला किया। अब इसे खुलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। आखिर इसके बच्चे हैं, शोहर है, वालिदैन है, इसकी भी कोई इज्जत नफ्स है, फिर भी इसे आजाद हैसियत से जिंदगी गुजारने के मौके नहीं दिए जा रहे। पानी में रास्ता मूसा का है, फिरौन का नहीं। फिरौन को वापस पलटना होगा, नहीं तो पानी में मलिया मेट हो जाएगा। मुफाहमत ना सिखा जबरे नारवा से मुझे, मैं सर बकफ हूँ, लड़ा दे किसी बला से मुझे। बिल्ली आखिर थैले से बाहर आ गई है। मुल्क में बड़ा फसाद करवाने के लिए चाबी वाले खिलौने को पहले ही मैदान में उतार चुके हैं। अब ताड़ के PTI पर पाबंदी के बयान पर सब साफ हो गया कि PTI इस पाबंदी पर बाहर निकले तो लब्बैक से फसाद करवा के मार्शल लॉ लगवा दिया जाए। जब गिदड़ की मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है। इस हुकूमत की शामत आई तो इसने आज तामालशे के मुंह से शगुफा निकलवा दिया। आखिर PTI पर पाबंदी लगाने लगे हैं, ये भी करके देख लें। मगर याद रखें, इमरान खान की मोहब्बत और बढ़ेगी लोगों में। ये हुकूमत इतनी बुखला गई है कि हो सकता है कल ताड़ को बोल दे, जाओ प्रेस कॉन्फ्रेंस करो कि हम सुप्रीम कोर्ट पे पाबंदी लगा रहे हैं। इनकी ज़हनी हालत इस कदर खराब हो चुकी है कि इनसे कुछ भी बैद है। सनम जावेद को बिल आखिर रिहा कर दिया गया। सनम जावेद खान जीत गई, पछतायत हार गई। आप एक लड़की से हार गए हैं और दावा है कि पूरी पार्टी को कलअदम करार देंगे। कौन कहता है खत्म हुई करबला की जंग? हम लड़े हैं आज भी नस्ले यजीद से। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।